सुनना, शिवलिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबको पता है ना चाहे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं, किसी को पता है? नहीं पता होगा, और पता भी है लेकिन जानते नहीं कि अलग अलग हैं। अभी जब सूत जी महाराज सौंदकारी सूत बोलते हैं, महाराज ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, लेकिन एक शिवलिंग के 2 नाम है, इन्हें पंच शिवलिंग कहा जाता है। अब कौन कौन से, ध्यान सुनना। स्वयंभो लिंगम प्रथमम, विद्युलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठम चरम चैव, गुरुलिंगम च पंचकम। प्रथम शिवलिंग कौन होता है? प्रथम का नाम क्या है पता है? स्वयंभू लिंगम, जो स्वयंभू शिवलिंग होता है, प्रथम लिंग का नाम है स्वयंभू लिंगम प्रथमम, बिंदु लिंगम तृतीयकम, तृतीय दूसरे प्रकार के लिंग का नाम है बिंदु लिंग। फिर एक के 2 हो गए, एक जो प्रतिष्ठित होते हैं, तो प्रतिष्ठित 2 प्रकार के होते हैं, एक चर होते हैं और एक अचल होते हैं। एक जो आप प्रतिष्ठा करके ये कहीं ले कन्हैया को भी किए तो लेके गए रखे, एक अचल होते हैं कि जिसको प्रतिष्ठा कर दिए फिर ले नहीं जा सकते। तो बोलते हैं प्रतिष्ठा चरम चैव, एक प्रतिष्ठित में चर और अचल। गुरुलिंगम च पंचकम, एक गुरुलिंग होता है। गुरु शिवलिंग का मतलब है, एक दिन बताए थे लेकिन अभी विस्तार से आ जाए। बोलते हैं कि प्रथम जो स्वयंभू लिंग है वो कौन सा शिवलिंग है? देवर्षि तपसा तुष्टा सन्निधार्थम तो तत्र वै, पृथिव्याम अंतर्गते सर्वे बीज वै नाद रूपतः। बोले देवर्षि तपातुष्टम, पहले आगे सतयुग में, द्वापर में देवता लोग जो है देवर्षि तपातुष्टा, गुफाओं में अंदर घुस करके तप करते थे, और बड़े बड़े संत ऋषि जो है तो तपस्या करें, वहां शिवलिंग की स्थापना कर दे। समय आए वही समाधि ले ले या शिवलिंग की स्थापना कर दिए, फिर अपना निकल गए। तो सन्निधौ तो तत्रता, रहे कुछ दिन सन्निध, फिर चले गए। पृथ्व्याम अंतर्गता, वही समय आया गुफा बढ़ गया, दब गया अंतर्गता पृथ्वी में। फिर हम नहीं बोलते कभी खोदे तो फलाने जगह शिवलिंग निकला, वो पृथ्वी में बना हुआ शिवलिंग नहीं, वो किसी महात्मा संत ऋषि या पूर्व में जहां कहीं गड़ी देव रहा होगा, तो जो समय आते ही स्थान चेंज हुआ, उसके ऊपर जो है गुफा है, घर है, बैठ गया, नीचे शिवलिंग दब गया। जो जमीन से शिवलिंग निकलता है स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। सर्वे बीजम चनार्द रूपम, साक्षात वो प्रतिष्ठा, उसको बीज रूप है, साक्षात शिव का, उसकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, निकलता है स्थापना कर दीजिए, मतलब कहीं भी रख दीजिए, समर्थ है तो मंदिर बनाइए, नहीं कहीं भी रख करके उनकी पूजा चालू कर देंगे अपने में। जिस प्रकार नरेश्वर वैसे स्वयंभू शिवलिंग। तो स्वयंभू शिवलिंग कौन है? जब कहीं खोदते हुए कुछ करते हुए कहीं से निकला, अनायास जमीन से खोदने में, वो संत महात्मा देवता पहले तपस्या किए थे, वो गुफा में बट गया, ऊपर से मिट्टी हो गई, खोदने में मिल गया, उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा होता है ये बिंदु शिवलिंग। क्या बिंदु शिवलिंग समझते हैं आप? कल हमारे किसी मैया ने पूछा था कि महाराज जी आपने कौन सा शिवलिंग बनाया है? किसी कपड़े में हम आकार दे दें, किसी कपड़े में प्रभु का स्वरूप दे दें, या चावल रंग करके जैसे वहां बने हुए हैं एक लिंग भद्र, तो चावल रंग करके उसको सजा करके शिवलिंग बना दें। या जैसे फोटो आ जाते हैं ना, फोटो में जो शिवलिंग, ये सब बिंदु शिवलिंग कहलाते हैं। बिंदु शिवलिंग कभी कभी देखते हैं कि अनायास घर में या किसी पेड़ में कट गया, ऐसा उसका आकार बन जाता है। पेड़ में भी शिवलिंग स्वरूपा
बर्फ का आकार बन गया, कहीं पत्थर का आकार ऑटोमेटिक बन गया, कहीं शिला में आकार बन गया। ये सब क्या है? कौन से शिवलिंग है? बिंदु शिवलिंग। इसको भी आप मत सोचो ये भी शिवलिंग प्रतापी है कि आकार बना हुआ है, फोटो तो है पैर में जाए नहीं। बिंदु शिवलिंग का भी बहुत बड़ा प्रताप है। स्वरूप अगर धारण कर लिया है तो उसकी आप शरणागति प्राप्त करेंगे तो प्रभु की कृपा होगी। अब तीसरा शिवलिंग कौन सा है? चौथा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित लिंग शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? हाथ से इशारा कर दो, 5 होते हैं कि 8 होते हैं कि 10 होते हैं कि 2 होते हैं कि 1 होता है? अभी बताए महाराज, एक कान से सुनोगे। प्रतिष्ठित शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भैया के नाम से एक बार ताली तो बजा दो। सब सुने हैं, लेकिन चर और अचल, चल और अचल। प्रतिष्ठित शिवलिंग कितने होते हैं? चल और अचल। अभी हमने पारे का शिवलिंग मंगाए, हमारे जीमान जी लाए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराए दिन। तो चल प्रतिष्ठा में वो कहीं भी ले जाते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। डेली आते हैं भोलेनाथ जी यहाँ, डेली कमरा में जाते हैं भी डेली। लेकिन अचल का मतलब एक अचल, बोले फलाने अचल हो गया, अचल का मतलब फिर प्रतिष्ठा के बाद उसको हिला सकते, न रुला सकते, न कहीं ले जा सकते। जहां प्रतिष्ठित हो गया, स्थापित हो गया तो हो गया। बोले भोलेनाथ महाराज की। अब बोलते हैं कि अचल शिवलिंग में विशेष किसका विशेष प्रभाव है? कलयुग में शुद्ध स्फटिक लिंगस्य पारस्य पारा स्फटिक, स्वर्ण से सोने के, अष्टधात के भी अगर शिवलिंग है वो भी विशेषकर स्फटिक और पारे के जैसे शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं, इसका विशेष महत्व है। चौथा क्या बताए थे? गुरु शिवलिंग। कभी आपने पहले सुना था महाराज? गुरु शिवलिंग भी होता है, कभी सुने थे आप? बोले भोलेनाथ महाराज की। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधई, गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरुसो शरणम भवेद। चौथा क्या कहूं? 5वां कौन सा शिवलिंग है? गुरु शिवलिंग। गुरु शिवलिंग का मतलब है कि जो हमारे गुरु हैं, जिससे दीक्षा प्राप्त किए हैं, उनको साक्षात शिव स्वरूप माना चाहिए। जिस प्रकार हम शिव की पूजा करते हैं शिवलिंग की, वैसे ही गुरु की पूजा बोलते हैं। तस्मात् गुरु शरीरम चा, जो गुरु का शरीर है पूरा जो है, गुरु शरीरम चा गुरुलिंगम भवेद बुधई, वो जो है 5 प्रकार का गुरु शिवलिंग है। गुरुलिंगस्य पूजा तो, गुरुलिंग की पूजा अगर गुरु शिवलिंग की पूजा आप साक्षात जो है जिस प्रकार शिव जी की पूजा करते हैं, अगर वही श्रद्धा गुरु के ऊपर आप रखते हैं, गुरु शरणम भवेत, पूरी पूजा का आपको फल प्राप्त होगा शिवलिंग का। ये 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। बोले भोलेनाथ महाराज की। एक बात और आती है कि भस्म क्या माता